चलिए स्टूडेंट से गुड मॉर्निंग। 8 बज गए। हाँ 8 तो बज गए। देखो पिछला कुछ दिन से मौसम लगातार ठीक नहीं था, इसलिए वीडियो रेगुलर नहीं हो पा रहा था, लेकिन अब उम्मीद है कि रेगुलर ही चलेगा। तो चलिए बायनोमियल, तब भी आपके क्लास को हम कोशिश किए कि रेगुलर वे में चलता रहे। ठीक है, अब बायनोमियल्स का टॉपिक को हम आगे बढ़ाते हुए चले। और बायनोमियल का में टॉपिक में आप अभी तक क्या सीख चुके कि बायनोमियल्स एक्सपेंशन किसे कहते हैं, उसका क्या क्या प्रॉपर्टीज है, कोई टर्म चाहे तो कैसे लिख सकते हैं, ठीक है, कोफिशिएंट एक्स का कैसे निकाला सकता है, मिडिल टर्म कैसे निकाल सकते हैं। और उसी क्रम में आज एक अगला कॉन्सेप्ट लेके चले आए हैं। ठीक है, ये इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड, अगर कहीं पर एनसीपी और एनसीक्यू आपस में बराबर है, देखो एक बड़ा सा कॉन्सेप्ट, एनसीपी बराबर एनसीक्यू कहीं पर लिखा हुआ है तो केवल पी और क्यू बराबर नहीं होगा, मतलब पी और क्यू एक बराबर है तो बात सही है, लेकिन केवल यहीं पर रुकेगा नहीं। आप लिख सकते हैं या तो P बराबर Q या P प्लस क्यू इज इक्वल टू एन, या तो P बराबर Q या P प्लस क्यू इज इक्वल टू एन। ठीक है, दूसरा ये कोई नया रूल नहीं है, ये नहीं था कि एन सी आर और एन सी एन माइनस आर ये दोनों बराबर होता है, इसी से निकाला हुआ रिजल्ट। दूसरा पार्ट ध्यान रखो, कोफिशिएंट ऑफ एनी टर्म, किसी टर्म का कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ एनी टर्म मतलब बायनोमियल कोफिशिएंट ओनली। कोफिशिएंट ऑफ एक्स अलग है, कोफिशिएंट ऑफ एनी वेरिएबल अलग है, और कोफिशिएंट ऑफ टर्म बोल दे, टर्म मतलब बायनोमियल कोफिशिएंट ओनली, एनसीआर। एक एग्जांपल से देखो, ये एक बायनोमियल एक्सपेंशन है 2x + 3y का पावर 15। अगर कहा इसका 10वां टर्म निकालिए तो ये पूरा 10 टर्म ऐसा हो गया, जैसे हम लोग निकालना सिखा रहे शुरू से। लेकिन अगर आपसे बोला कि कोफिशिएंट ऑफ 10th टर्म, कोफिशिएंट ऑफ 10th टर्म मतलब जस्ट 15c9, जस्ट 15c9, और यही इसका कोफिशिएंट, तो कोफिशिएंट निकालने का तरीका कुछ इस प्रकार का। चलिए इसी पर बेस्ट क्वेश्चन शुरुआत कराते हैं। देखो बहुत मजेदार क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज्यादा रहेगा, सब्जेक्टिव कम है, ऑब्जेक्टिव इससे भेंट होगा आपको। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन देखो, ठीक है, एक बायनोमियल एक्सपेंशन दिया हुआ है 1 + x टू द पावर 20, 1 + x टू द पावर 20। आपसे क्वेश्चन कर रहा है इफ द कोफिशिएंट ऑफ rth टर्म, इफ कोफिशिएंट ऑफ rth टर्म and r plus 1th term and coefficient of r plus 1th, r plus 4th term are equal, अगर कोफिशिएंट ऑफ rth टर्म और कोफिशिएंट ऑफ r plus 4th टर्म इक्वल है, फाइंड r, r का वैल्यू निकालिए। ठीक है, फाइंड r, अगर कोफिशिएंट ऑफ rth टर्म एंड कोफिशिएंट ऑफ r plus 1th टर्म इक्वल है देन फाइंड r, तो r का मान निकाल लीजिए। ठीक है, अब इसी बात का फायदा लेते हुए क्वेश्चन, ठीक है, ये क्वेश्चन था कोफिशिएंट ऑफ rth टर्म एंड कोफिशिएंट ऑफ r plus 1th टर्म्स। तो हम लोग शुरुआत करते हैं, कोफिशिएंट ऑफ rth टर्म ऑफ rth बराबर कोफिशिएंट ऑफ r plus 4th टर्म, अड़ेगा कोफिशिएंट ऑफ rth एंड कोफिशिएंट ऑफ r plus 4th टर्म, बताओ ये वैल्यूज क्या हो जाएगा, दिस इज 20c, जो भी टर्म बोला उससे कम r - 1, और ये वैल्यूज क्या हो गया 20c r plus 3, है ना। आगे बात 20c r - 1 बराबर 20c r plus 3। अब एनसीपी बराबर एनसीक्यू, एनसीपी बराबर एनसीक्यू, फायदा निकालो, एनसीपी बराबर एनसीक्यू, तो क्या फायदा होगा, r - 1 इज इक्वल टू r plus 3, आइदर p बराबर q या p अटेगा p प्लस q और बराबर r, अटेगा या तो p बराबर q या p प्लस q बराबर r, p बराबर q या p प्लस q बराबर r, इससे नो वैल्यू, कोई वैल्यू नहीं मिला। लेकिन जब हम इसको ऑपरेट किए तो 2r, ये हो गया +2 बराबर 20, राइट साइड ले जाओ, सो 2r बराबर 18 और r का वैल्यू क्या हो गया 9, सो रिजल्ट इज 9, रिजल्ट इज 9, r का वैल्यू क्या हो गया 9, यही आपका आंसर। चलिए अब एक क्वेश्चन फिर से देख लो,
ठीक है, छोटा सा ऑब्जेक्टिव है लेकिन तब भी अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। और ठीक है, क्या बोला कि एक एक्सपेंशन है 1 प्लस एक्स का पावर 39, 1 प्लस एक्स टू द पावर 39, और ठीक है 1 प्लस एक्स का पावर 39, कोफिशिएंट ऑफ 2r प्लस फिफ्थ टर्म, कोफिशिएंट ऑफ 2r प्लस फिफ्थ टर्म इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ r माइनस 6 टर्म, कोफिशिएंट ऑफ r माइनस 6 टर्म। अड़ेगा क्वेश्चन कर रहा है फाइंड RC12, अड़ेगा फाइंड RC12, ये वैल्यू निकाल दीजिए, फाइंड RC12 इसका मान निकाल दीजिए, बोलो बनेगा बस, ये दिया हुआ ये दिया हुआ। अब कोफिशिएंट ऑफ 2r प्लस फिफ्थ टर्म बराबर कोफिशिएंट ऑफ r माइनस 6 टर्म, तो RC12 का वैल्यू निकालना है। सो हम शुरुआत करो, एकदम छोटा सा क्वेश्चन है, मन लगा के स्टार्ट करो। कोफिशिएंट ऑफ r माइनस 2r प्लस फिफ्थ क्या हो गया 39, c 2r प्लस 5 तो 2r प्लस 4, और ये वाला क्या हो गया 39 c r माइनस 7, 39 c r minus 7. So either 2r plus 4 बराबर r minus 7 और 2r plus 4 और प्लस r minus 7 बराबर 39। लीजिए इसको सॉल्व करें, r बराबर क्या हो गया -11 और 3r बराबर 42, सो r का वैल्यू क्या हो गया 14। लो r का ये दो वैल्यू अवेलेबल हो गया, -11 14, -11 हो नहीं सकता और 14 आपका अवेलेबल आंसर। हाँ आपको RC12 निकालना था ना, लो 14 आ गया तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगा 14C12। अब तो आप जानते ही ये निकालना पड़ेगा 182 यानी कि 91, रिजल्ट इज 91 और आराम से आंसर। चलिए अब इस तरह का प्रोसेस यूज करते हुए आंसर निकालते चलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में 1 प्लस एक्स का पावर 2n, देखो क्या क्वेश्चन है, 1 प्लस एक्स का पावर 2n, कोफिशिएंट ऑफ 3rth टर्म, कोफिशिएंट ऑफ 3rth टर्म इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ r प्लस सेकेंड टर्म, r प्लस सेकेंड टर्म, फाइंड r, और ये आपको r का वैल्यू निकालना है, बोलो बनेगा बस। तो हम सीधा क्वेश्चन है, सीधा प्रोसेस है, सेम प्रोसेस से बनाओ, बन जाना चाहिए। क्या शुरुआत होगा, दिस इज 2n c और 3r माइनस 1 बराबर 2n c r प्लस 1। लीजिए अब आप इसको स्ट्रेट करो, सो आइदर 3r माइनस 1 और r प्लस 1 आर इक्वल, और दूसरा 3r माइनस 1 अब प्लस r प्लस 1 बराबर 12। इससे आपका क्या आ गया 2r बराबर 2, r का एक वैल्यू आया 1 और इसको पहचानो, सो ये हो गया 4r, 1 1 कैंसिल बराबर 2n, r बराबर n/2। अगर n एक इवन नंबर है तो एक्सेप्ट होगा, नहीं तो रिजेक्ट हो जाएगा, लेकिन हाँ बनाया तो जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, देखो क्वेश्चन हमारे पास क्या है, कोफिशिएंट ऑफ 3r माइनस सेकंड टर्म एंड कोफिशिएंट ऑफ r माइनस 5 टर्म्स आर इक्वल। कोई नया क्वेश्चन नहीं, सेम प्रोसेस से सेम रूल से आप बनाना चाहिए तो क्वेश्चन बन सकता है। तो शुरुआत करो, कोफिशिएंट ऑफ 3r माइनस सेकंड टर्म, अड़ेगा कोफिशिएंट ऑफ 3r माइनस सेकंड टर्म बराबर कोफिशिएंट ऑफ r माइनस फर्स्ट टर्म, कोफिशिएंट ऑफ r माइनस फर्स्ट टर्म, सो इक्वल फाइनल लो क्या हो गया 20c 3r माइनस 3 और ये वाला क्या हो गया 20c r माइनस 6। लीजिए ये दोनों इक्वल है, सो फाइनल लो 3r माइनस 3 प्लस r माइनस 6 इज इक्वल टू 20 या 3r माइनस 3 बराबर r माइनस 6। सो ये वाला मिला 3x कितना आ जाएगा 3x, ये वाला तुम्हारे पास क्या हो गया 4r, ये हो गया 9 29, r का वैल्यू 29/4 फ्रैक्शन जो पॉसिबल ही नहीं है, रिजेक्ट, इसमें मिला देंगे। सो 2r बराबर -3, r का वैल्यू -3/2। तो ना जब पहला में भी एक्सेप्ट नहीं हुआ, सेकंड में भी एक्सेप्ट नहीं हुआ,
मतलब ऐसा कोई भी कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है। सो नो एनी वैल्यूज। सो परेशानी की बात नहीं है, एक्सेप्ट नहीं हुआ तो नहीं रहेगी। चलिए नेक्स्ट, एक एक्सपांशन दिया हुआ है, अड़ेगा 3x माइनस 2 टू द पावर 75, 3x माइनस 2 टू द पावर 75। क्या बोला? फाइंड टू कंजुगेटिव कोफिशिएंट, इसका दो लगातार कोफिशिएंट निकालिए जो आपस में बराबर है। फाइंड टू कंजुगेटिव कोफिशिएंट विच आर इक्वल, जो आपस में बराबर है। इसके दो लगातार कोफिशिएंट का वैल्यू बताइए जो आपस में बराबर है। So let two conjugative coefficients are, let two अड़ेगा conjugative coefficients are 75 CR और 75 CR प्लस 1। इसके दो लगातार कोफिशिएंट का मान निकालिए जो आपस में बराबर है। तो मान लेते हैं दो लगातार कोफिशिएंट 75 CR और 75 CR प्लस 1, 12 आ सकता है, दो आपस में बराबर है तो इनको बराबर का फायदा लिए 79 CR और R प्लस 1। अब बोथ आर इक्वल, सो क्या होगा? R बराबर R प्लस 1 या R और R प्लस 1 बराबर 75। लो इससे नो वैल्यूज, और इससे 2R बराबर 74, R का वैल्यू क्या हो गया? 37। सो आराम से आप वैल्यू निकाल सकते हैं। हेंस द रिक्वायर्ड कोफिशिएंट्स आर 75 C 37, 75 C 38, और यही आपका दो पार्टिकुलर वैल्यू हो गया। क्या याद ठीक है? चलिए एक क्वेश्चन लिखे बोर्ड पर, इसको ध्यान रखें। क्या बोला? कोफिशिएंट ऑफ R प्लस 1th टर्म, ठीक है, इन इस एक्सपेंशन, पहले एक्सपेंशन में R प्लस 1th टर्म का जो कोफिशिएंट होगा, कोफिशिएंट ऑफ R प्लस 1th टर्म इन फर्स्ट एक्सपेंशन is equal to sum of the coefficient of rth and R plus 1th terms. Sum of the coefficient of rth and R plus 1th terms. इस एक्सपेंशन में R plus 1th टर्म का जो कोफिशिएंट होगा is equal to sum of the coefficient of rth and R plus 1th term. पर हम समझाते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि वी हैव टू प्रूव, हम लोग को ये प्रूव करके लाना है। क्या प्रूव करके लाना है? सो देखो, कोफिशिएंट ऑफ R प्लस 1th, कोफिशिएंट ऑफ R प्लस 1th टर्म इन 1 प्लस x टू द पावर n प्लस 1, ये बराबर होगा किसका? सम ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ rth, अड़ेगा कोफिशिएंट ऑफ rth इन 1 प्लस x टू द पावर n प्लस प्लस कोफिशिएंट ऑफ R प्लस 1th, कोफिशिएंट ऑफ R प्लस 1th, R प्लस 1th इन 1 प्लस x टू द पावर n प्लस 1। देखो ये हम लोग को प्रूफ करना है, नहीं n प्लस 1 नहीं, जस्ट n, अड़ेगा ये हम लोग को प्रूफ करना। अब बताओ R प्लस 1 टर्म का कोफिशिएंट मतलब n प्लस 1 CR बराबर क्या लाना है? कॉफी ये बैलेंस, दिस इज NCR माइनस 1 प्लस NCR, देखो n प्लस 1 CR बराबर लाना है NCR माइनस 1 प्लस NCR, और ये आपको प्रूफ करके साबित कर देना है। अड़ेगा कोई बहुत बड़ा प्रूफ नहीं है, सिंपल सा प्रूफ है, आपको दिखाते हैं। अब प्रोसेस समझो बढ़िया से, ये टारगेट है। अब ये क्वेश्चन को अड़ेगा प्रूव करने के लिए NCR, अड़ेगा NCR, इसको एक दो छोटे छोटे कंसेप्ट को समझो। जैसे फैक्टोरियल का एक नेचर, फैक्टोरियल अगर n रहा तो आप n को बाहर कर सकते हैं, वैल्यू क्या हो जाएगा? n माइनस 1। फैक्टोरियल 7 रहा तो 7 इंटू फैक्टोरियल 6, फैक्टोरियल 9 रहा तो 9 इंटू फैक्टोरियल 8। क्या इतना बात ठीक है? कोई भी नंबर आ तो उसको आराम से आप बाहर कर सकते हैं, मतलब अंदर में एक कम। रिवर्स भी चलेगा। अगर मान लो बाहर में एक ज्यादा है तो ये मर्ज होकर लिखाएगा फैक्टोरियल 8, अटेगा 10 गुना फैक्टोरियल 9 है, बाहर में एक ज्यादा है तो ये मर्ज होकर लिखाएगा फैक्टोरियल 10।
ठीक है, आर या आर माइनस वन है, बाहर में एक ज्यादा है तो ये मर्ज होकर लिखाएगा फैक्टोरियल आर। एन माइनस आर प्लस वन है और ये हो गया एन माइनस आर, तो ये लिखाएगा दिस इज एन माइनस आर प्लस वन। मतलब इसका हमको जरूरत पड़ेगी। चलिए ये टारगेट था मेरा। अब हम इसके आरएचएस से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। आरएचएस से शुरुआत की, एन सी आर माइनस वन और एन सी आर पढ़ेगा, एन से आर माइनस वन और एन से आर, क्या याद पड़ी क्या? फैक्टोरियल तोड़ो, मेरे पास और कोई उपाय तो है नहीं। फैक्टोरियल एन फैक्टोरियल आर माइनस वन और ये दोनों को घटा कर लिखे तो एन माइनस आर प्लस वन, ये हो गया फैक्टोरियल एन फैक्टोरियल आर और फैक्टोरियल एन माइनस आर। अब इसको मर्ज करने का तरीका, इसको जो मिलाने के लिए है तो आपके लिए वही फॉर्मूला काम कर रहा है। जो मर्ज करने का तरीका है वो बिल्कुल वही है, कॉमन पर डिपेंड करता है। तो देखो ऊपर में तो कॉमन मिल जाएगा, नीचे और नीचे पर ध्यान से कॉमन को ध्यान देना होगा। आर माइनस वन और आर बड़ा है, छोटा वाला को टच नहीं कीजिएगा, छोटा वाला जस्ट का 10। अगर हम इसमें से आर निकाल लें तो आर माइनस वन हो जाएगा। अगला स्टेप में कॉमन एकदम सीधा होगा। अब इन दोनों पर ध्यान दो, छोटा कौन है, एन माइनस आर प्लस वन कि एन माइनस आर, ये एन माइनस आर, इसको टच नहीं किया, ठीक है। और इसमें से अगर हम पूरा नंबर बाहर निकाल लें तो अंदर में एक कम बनेगा, एन माइनस आर। अब कॉमन, ऊपर में एन कॉमन, नीचे आर माइनस वन कॉमन और ये हो गया एन माइनस आर कॉमन। सो वन बाई एन माइनस आर प्लस वन और ये हो गया वन बाई आर। वैसे अब पर एक कॉमन निकाल दी, कोई दिक्कत? अब इन दोनों का एलसीएम, इन दोनों का एलसीएम ऊपर ही लेते हैं, ठीक है। इन दोनों का एलसीएम ले लो। फैक्टोरियल एन तो बाहर में था ही, अब फैक्टोरियल आर माइनस वन और ये हो जाएगा दिस इज एन माइनस आर, ठीक है। इन दोनों में कॉमन एन माइनस आर प्लस वन और ये रहेगा आपका आर। जैसे क्या हो जाएगा, आर और एन माइनस आर प्लस वन, आर से आर कैंसिल, आर से आर कैंसिल। सो फैक्टोरियल एन फैक्टोरियल आर माइनस वन फैक्टोरियल एन माइनस आर, क्या क्या बच गया, एन प्लस वन, एन माइनस आर प्लस वन और ये हो गया आर। ठीक है, बस मर्जिंग को संभालो ध्यान से, आगे पीछे तो लिख सकते हैं गुना में ही, एन प्लस वन पहले, ये बना फैक्टोरियल एन, या आर पहले, यह बचा आर माइनस वन, ये हो गया एन माइनस आर प्लस वन और ये हो गया एन माइनस आर। अड़ेगा एन प्लस वन और एन प्लस वन और एन, इसको मर्ज कर सकते हैं। सो क्या हो गया, बाहर में एक ज्यादा है तो एन प्लस वन, ये हो गया आर और ये दोनों मर्ज करोगे तो एन माइनस आर प्लस वन, ऐसा कुछ। इसको मिलाओ, अड़ेगा इसको गौर से देखो तो यही आपका क्या हो जाएगा, ये वास्तव में यही ना है, फैक्टोरियल एन प्लस वन यहाँ तक, अड़ेगा फैक्टोरियल आर और ये वैल्यूज क्या हो गया, एन प्लस वन माइनस आर। सो ये आपका एन प्लस वन और सी आर, यही आपका एलएचएस था और यही हम लोग को प्रूफ कर रहे हैं। बोलो यहाँ तक आइडिया मिला, समझ में आया बात? बहुत अच्छा टॉपिक है, सरस से लीजिएगा तो समझ में आ सके। अब यहाँ से हम लोग बायनोमियल्स का कुछ और टर्म बचा हुआ है, जैसे ग्रेटेस्ट टर्म्स है या कुछ एप्लीकेशन सीखते हुए चलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में वेट करते हैं। आज का वीडियो जरूर देखिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, थैंक यू।